बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें क्या होगा, इस एक्सिस में वेलोसिटी होगी हमारी और ये वाली जो एक्सिस होगी इसमें टाइम होगा। आपको पता है इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये जो एक्सिस है ये है वाई एक्सिस। अब क्या होता है, हम ये मानते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, यानी वो मोशन कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यानी ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो u होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी लिखेंगे वो लिखेंगे u, क्योंकि जो वेलोसिटी होगी वो जीरो से मेजर होगी। कहाँ से मेजर होगी? जीरो। ये ई पॉइंट जो है ये ओरिजिन है हमारा, क्या है? ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो ये वैल्यू u होगी। अब v के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी देखेंगे तो v की जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो हमारी v होगी, v जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पोर्शन मिलेगा। इस ट्रायंगल पोर्शन का क्या फायदा होगा? इस ट्रायंगल पोर्शन का ये फायदा होगा कि हमें ना पहली क्वेश्चन में स्लोप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्लोप। और स्लोप मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बेस तो क्या है, यहाँ देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में यहाँ पे क्या होगा? 90 होगा ये। अगर ये 90 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बेस। अब देखो, अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, देखो ये हमारी टाइम एक्सिस है, तो जो क्या है बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो टी टाइम होगा। कितना टाइम होगा? टी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग टी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो टाइम है, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो रहता है टाइम। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? टी माइनस जीरो। तो टी माइनस जीरो कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा टी माइनस जीरो इज इक्वल टू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी। अगर ये टी है तो ये भी क्या हो जाएगा? टी हो गया, यानी हमारा बेस कितना आ गया? टी आ गया। परपेंडिकुलर कितना आ गया? इसकी वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कितना v है और ये वैल्यू है u। अगर मैं इस v में से इस u को हटा दूं, इस v में से इस u को हम हटा दें तो क्या हो जाएगा? ये वाला आ जाएगा क्या? तो यानी कि v में से हटाने को क्या बोलते हैं? माइनस। तो v माइनस u हो जाएगा। आया क्या समझ में? ये यहाँ से यहाँ तक है v, इसमें से u को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है v माइनस u। इतना समझ आ गया होगा? ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर मुझे क्या करना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर कितना लिखा हुआ है वहां पे? v माइनस यू लिखा हुआ है और बेस है हमारा टाइम। अच्छा, जो यहाँ हम स्लोप निकाल क्यों रहे हैं? स्लोप हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जब आप लिख लोगे तो स्लोप की जगह आप क्या लिखना एक्सेलरेशन लिखना। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t, है ना? स्लोप की जगह a लिख दिया, ये v माइनस यू अपॉन t है। अब ये t यहाँ डिवाइड में इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो at इज इक्वल टू v माइनस u हो जाएगा। अब ये माइनस में इधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v। अब इसका सीक्वेंस कुछ भी लिख लो, तो सीक्वेंस ऐसे लिख लो v इज इक्वल टू u प्लस 80, और यही हमारी क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से प्रूव हो गया।